अभी मैं पुलडोडा के गटसू एरिया में हूं और लगभग यहाँ पर 15 घर हैं, 13-15 घर हैं। और यहाँ पर आसपास ये तस्वीरें देख सकते हैं, सब लोग जो है घरों से बाहर निकले हुए हैं। इसका कारण भी आपको बताऊंगा। चलिए अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि नीचे जो है नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और इसी के चलते जो है इनका घर जो है, इनका कहना है कि लगभग 20-30 साल पहले के घर जो है इनके यहाँ पर बने हुए हैं और इसके चलते जो है इनके घर जो है बिल्कुल क्रैक हो रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनके घर जो है टूट रहे हैं और किस तरह से ये चीजें जो है टूट रही हैं। चलिए भाई साहब दिखाइए हमें। और ये साथ वाली तस्वीरें, यानी बिल्कुल जो है क्रैक हो चुकी है इनकी बिल्डिंग और यहां से लोगों के अंदर कितना डर है, घर से बाहर निकले हुए हैं। इन्हीं लोगों ने हमें बुलाया है कि आखिर किस तरह से ये लोग रहते हैं। ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये देख लीजिए, अंदर की ये तस्वीरें हैं और ये पानी के साथ में किस तरह से, ये देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल क्रैक हो चुका है। ये इस साइड से कमरे में, दूसरे कमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये अलग से तस्वीरें हैं जहां पर ये कमरा वगैरह जो है खाली कर चुके हैं, यानी ये बिल्कुल क्रैक हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 4-5 घर जो है बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं, साथ में एक मस्जिद भी जो है क्रैक हो चुकी है। ये इनका किचन है और यहाँ पर जो है इन्होंने सीमेंटेड वगैरह किया हुआ है। चलिए अब मैं कैमरामैन को बताऊं, ये वाली तस्वीरें दिखा दे जहां पर ये देख लीजिए, जहां पर सीमेंट की ये जगह, जहां पर ये देख सकते हैं अंदर पूरी फैमिली इनकी यहाँ पर बैठी हुई है। ये बिल्कुल जो है क्रैक हो चुका है यहाँ से भी। अब इसके साथ में ये बिल्कुल ये वाली तस्वीर जहां से ये घर जो है बिल्कुल ये दरारें पकड़ रहा है, यानी इतनी बड़ी बड़ी दरारें जो है इसके अंदर आ चुकी हैं। इसके बाद अंदर के हिस्से बुजुर्ग भी है इनके, देख लीजिए ये बीमार है यहाँ पे। और ये इनके साथ में जो है ये पिछली साइड से मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए ये अलग से तस्वीर है, यानी बिल्कुल जो है पूरा घर जो है बिल्कुल क्रैक हो चुका है। और इस साइड ये कमरा यानी बिल्कुल खंडर बन चुका है। ऐसा लगता है कि जमीन जो है नीचे की ओर खींच रही है पूरे घर को। और ये तमाम चीजें, एक और तस्वीर देख लीजिए, हैरान कर देने वाली ये तमाम चीजें इनके घर में। और इनका ये कहना है कि ये घर जो है पिछले कई सालों से इन्होंने बनाए हुए हैं। चलिए बाहर इनके लोकल पंचायत के मेंबर भी हैं और साथ में चौकीदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनकी फैमिली के लोगों से भी बात करेंगे। एक साथ में इनके घर, एक और भी इनके घर के साथ में एक और घर है जो इसी तरह वो भी क्रैक हो चुका है। और तमाम लोग जो है डरे हुए हैं कि कोई हमें रहने के लिए ठिकाना दे दे और ताकि ये लोग जो है वहां पर रह सकें। और ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इस तरह की गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब मैं ये पूरे लोगों को दिखा सकता हूँ। तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं हम लोगों को देखने के बाद, कि ताकि अब इस साइड में दूसरा एक और घर है, इस साइड में एक और घर है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो घर भी किस तरह से क्रैक हुआ है उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। जमीन बिल्कुल ये साथ वाली जमीन जहां पर ये बिल्कुल धंस रही है। और ये घर के बाहर वाली तस्वीरें हैं, दीवार जो है किस तरह से टूट रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इनके घर जो है टूट रहे हैं। और साथ में ये एक और तस्वीर अंदर से देख लीजिए, ये मान लीजिए कि जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो और इस भूकंप के चलते जो है क्या हालत बनी हुई है। चलिए ये काफी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए। चलिए अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना यहाँ के चौकीदार जो है इनसे बात की जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये लोग कब से रह रहे हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे लोग? इनको यहाँ पे 70-75 साल हो गए यहाँ पर इनको रहते हुए। मतलब आपके कहने के मुताबिक आजादी के बाद? हाँ हाँ, आज़ादी के बाद, हाँ। यहाँ तब से यहाँ पर ये रह रहे हैं। लगभग कितने घर हैं इसके आसपास में? 14-15 घर हैं ये। चलिए लोकल लोगों से बात करेंगे, जो फैमिली मेंबर हैं उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका और किस तरह से रह रहे हैं आप? बताएं बताएं, अपनी भाषा में कर ले बात। रीना बेगम। जरीना जी क्या आप बताएं थोड़ा सा। ये आपका घर है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। चलिए किसका घर है इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाइना बेगम। शाइना जी, कब ये घर क्रैक हो चुका है और किस तरह से रह रहे हैं आप? ये रात पात को ज्यादा ही क्रैक मैंने आज गई इस बार टाइम रात शुंगन ते इथे कन क्या करूं मैं, क्या करूं कोत गसू आज गैस आसुन क्या नहीं क्या। कितना समय हो गया इस तरह से क्रैक हुए हुए? आज गई को रात पात ज्यादा आज का ये मतलब बीती रात को ज्यादा बारिश आई? रात पात को ज्यादा मैं क्या करूं कोत गसू रात पात।
चलिए एक और आंटी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका घर भी कौन सा वाला घर था आपका? ओ घर है मेरा। वो जो पहला वाला घर जो हाँ आपने दिखाया? हाँ ओ बड़ा क्रैक हो गया, रात को सब नींद नहीं आई। हम्म। मैं रात एक बीमार है अंदर, उसको मैं क्या कह रहे हैं उसको देखा मैंने वो बुजुर्ग जो अंदर हाँ वो भी मैं तो कुछ छड़िया सी पति ऐसे मैं कौन करूँ ना ऐसे पति में जो पेड़ होती तो रात आओ नहीं सुन रही मैं सुनना भी खड़ते कौन बहुत है मैं गा था अगर मैं अरे कह रहा कोशिश न तो मार रहे मारे अंतर सब टब्बर मारनो अंतर और कौन कह रहा मारी है तबाही भेजी है जैसी कौन कह रहा मसाड़ी बड़ी सख्ती है अंतर जाने कह रहा सबील कह रहा जाने को गाँव घर भी खड़ने वालों है इशू तो गाँव आज अंडा ठम हुए होने। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार लगाएंगे आप? इस तरह से आपके घर टूट रहे हैं तमाम चीजें और आपकी जमीन भी खिसक रही है यहाँ से। जमीन भी सारी चली, जमीन भी चली, इधर भी तबाही हो गई सारी मकान में और क्या करना है देखो तुझे आपको लगे थे देखा। चलिए यहाँ के लोकल मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। अशफाक जी, कब से ये चीजें देखने को मिल रही हैं और ये पूरा एरिया जो है बिल्कुल हाईवे की तरफ जा रहा है? सर जब से ये हाईवे की कटाई शुरू हुई ना, ये तब से ही प्रॉब्लम चल रही है। इन लोगों को 2 साल पहले इनको यहाँ से शिफ्ट किया था। स्कूल प्राइमरी स्कूल है गड़सू में, उसमें इन्होंने 4-5 महीने वहाँ काटे। उसके बाद इनके फाइलें शैले सब कुछ तैयार करके डीसी हाउस में पहुंचा दी है फाइलें, लेकिन अभी तक इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये अब हाथ यहाँ तक पहुंची है कि मकान अब गिरने वाले हैं और इन्हीं मकानों में रह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले इस तरह से हुआ है, उसके बाद उस टाइम भी ये घर क्रैक थे तब? उस टाइम भी क्रेकिंग तो उसी टाइम से चल रही है। हाँ, और ये पूरी जमीन ही खिसक रही है नीचे से। और कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं जी इसको जमीन को कुछ नहीं होगा, मकान जिसका गिरेगा उसका बना के दे देंगे। लेकिन अभी इन लोगों को इस हालत में कहाँ निकालेंगे बाहर? इस वक्त इनको रहने के लिए कोई जगह है नहीं। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि फाइलें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच चुकी है, उनको भी पता है, उन्होंने शिफ्ट करने के लिए भी आपको टेंट वगैरह तमाम चीजें दी थी। ये जमीन किस में आती है? कि मलकीत है, क्या चीजें हैं? सर ये मलकीत इसको में मलकीत है नहीं है, स्टेट लैंड निकाल रहे हैं इसको, जबकि हमारे दादा परदादा यहाँ दफन है। ये 47 से भी पहले यहाँ हमारा दादा बैठा है, तो फिर ये हमारी जमीन मलकीत क्यों नहीं निकल रही? उन्होंने नहीं करवाई गुर्बत की हालत में। लेकिन अभी तो इनका कोई रहने का बंदोबस्त तो किया जाना चाहिए था। अगर ये स्टेट लैंड है कुछ भी है, लेकिन अभी तो मकान ही जा रही है, तो मकानों में ही दफन होने वाले हैं। लगभग हाईवे की तरफ से भी कोई, इनकी तरफ से भी आपको कोई नोटिस वगैरह मिला कि ये खाली कर दीजिए या नहीं, इस अभी तरह? कुछ नहीं। पहले इन्होंने खाली करवाया, जब पिछली बारिशें हुई थी खाली करवाया था 1.5 साल पहले। उसके बाद फिर इन्होंने इनको इधर ही बसाया, खुला ही छोड़ दिया कि खुदा के हवाले। तो इनका कोई बंदोबस्त कुछ नहीं किया गया अभी तक, जबकि फाइलें पूरी डीसी हाउस में जितने भी मकान करे हैं, जितनी भी जमीन जा रही है। अच्छा बताइए, अभी दोबारा से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं? जिस तरह से रात के समय बारिश ज्यादा होने के कारण घर दोबारा से कह रहे हैं कि क्रैक हो चुके हैं। अगर इसी के बीच में कोई भगवान न करे इस तरह का कोई हादसा सामने आ जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सर वही यही तो टेंशन बनी है सर। अब इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? इनको रहने के लिए जगह तो है नहीं। 2-2 4-4 कमरे जिन लोगों के हैं वो सारे, ये पूरी जमीन ही जा रही है नीचे से, पूरा क्रैक हो गया है सारा। तो अब ये चीज है कि रात को बारिश हुई, ये 2-3 मकान बिल्कुल ही, इसमें से कुछ मकान गिर भी गए हैं, जो 6 महीने से पहले ही कुछ मकान गिर गए हैं, तो उनका कुछ नहीं किया, तो ये अब नए गिरने वाले हैं और इसी में रह रहे हैं। लगभग यहाँ इन 13 कुंभों में कितने लोग रहते हैं? इसमें कम से कम 75-80 लोग रहते हैं। 70-80। हाँ, इतने लोग रह रहे हैं इधर। चलिए कुछ और लोग भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशाद अहमद है। निशाद जी, कब से ये सब चीजें हो रही है और कहाँ तक आपका प्रोसेस चल रहा है? क्या चीज़? ये जब से ये NHDCL वालों ने जब से कटिंग नीचे से की है तब से ये हमारा ऊपर से चल रहा है एरिया। 2-3 बार इन्होंने शिफ्ट भी किया हमें यहाँ से, स्कूल में भी डाला, फिर इधर टेंट वेंट भी दिए हमें यहाँ बैठने के लिए। तो उसके बाद हम बहुत चले, डीसी ऑफिस भी गए, डीसी ऑफिस से भेजते हमें नीचे तहसीलदार के पास, तहसीलदार से भेजते डीसी ऑफिस में, फिर उधर से बोलते हैं NHDCL वालों के पास, वो बोलते हैं ये बहुत पुरानी बस्ती है, जबकि नीचे से नजर आ रहा है ये कटिंग की हुई, इनकी दीवारें भी धस गई, इन्होंने नीचे से मटेरियल लगाया नहीं, जो इन्होंने कटिंग की उसको दोबारा दी, वो मटेरियल कम लगाने की वजह दोबारा जब धस गई नीचे से, तब से ये मकान हमें थोड़े थोड़े क्रैक होते जा रहे थे, आज ज्यादा बढ़ गए हैं। और परसों भी हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने उनके लिए लेटर निकाला था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मौके पे जाना, यहाँ पर कोई टीम हमारे पास नहीं आई अभी तक। तो इसलिए हम डीसी साहब से
जो इंतजामिया है उनसे हम अपील करते हैं कि हमारा यहाँ पर आकर देखभाल करें, हमारा या फिर इस कुछ तरह का चारा कोई करें। नोटिस तो नहीं आपको मिला है कि आपकी जमीन जो है स्टेट लैंड है, हम आपको मुआवजा नहीं देंगे, या इस तरह की कोई चीज? ना ना ना, इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये कहते हैं कि हमें ये रोड से ऊपर है, ये 100 मीटर ऊपर है। मतलब कंपनी वालों का कहने के मुताबिक है, जो ये डीसी ऑफिस में रिपोर्टें दे रहे हैं, बार बार यहाँ से आके झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं कि ये जी 100 मीटर से ऊपर से हमें जो रोड में आएगा, हम उस कटिंग में आएगा, जो मकान आएगा हम उसको मुआवजा देंगे। तो जो- अब इन्हीं की वजह से आपके घर और जमीन जो है खिसक रही है? हाँ, इन्हीं की वजह से जो ये कटिंग कर रहे हैं नीचे से, इसी वजह से हमारा ये नुकसान, ये खिसक रही है जमीन, जो ऊपर से सारी जमीन खिसक रही है हमारी। लगभग कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ जब रहते हो? ये यहाँ पर हो गया हमें कोई, अब मेरी उम्र 40 साल हो रही है। 40 साल से मैं यहीं पर, मतलब हमारे बुजुर्ग दादा नाना जो थे 100 साल से ऊपर वहाँ यहाँ पर बसे हुए हैं, सब पुराने लोग हैं यहाँ पर। हमें भी, मतलब मेरी उम्र अब 40 साल हो गई, मैं यहाँ पर बसा हूँ। चलिए, सवाल यहाँ से दो खड़े होते हैं कि नेशनल हाईवे द्वारा जो है नीचे से काम चल रहा है और उसके बाद जो है ये एरिया जो है खिसक रहा है, और इसी के चलते जो है यहाँ पे जो जितने भी घर हैं वो तमाम जो है क्रेक हो रहे हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इनके साथ सहयोग करना चाहिए था, ताकि इनको जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया जा सके, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ये घर जो है बिल्कुल खिसक रहे हैं। और इनका ये कहना है कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई जो पैसा वगैरह या कोई फंड्स जो है रिलीज करे, ताकि आने वाले समय में हम जो है घर बना सके। ये आसपास जमीन भी बिल्कुल खिसक रही है और नीचे का जो हिस्सा है वो भी खिसक रहा है। फिलहाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये खबर दिखाएंगे कि ये एरिया जो है बिल्कुल खिसक रहा है और लगभग 13 घर हैं, और ये 13 घरों में लगभग 5 घर जो है क्रेक हो चुके हैं, और इन घरों की तस्वीरें बता रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इन लोगों के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ घटना यहाँ पर पेश आती है तो ये इसके जिम्मेवार जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम काफी लंबे समय से यहीं पे रहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहा करते थे। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनास, टोडा।